तो चलिए आज कुछ बहुत ही मजेदार डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। हम एक वायरल रोमांटिक स्क्रिप्ट को लेंगे और उसे परत दर परत खोल कर देखेंगे कि भाई आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना चल जाता है। कभी सोचा है कि कुछ लव स्टोरीज, कुछ रील्स आखिर वायरल हो कैसे जाते हैं? क्या ये बस फ्लूक है या इसके पीछे भी कोई साइंस है, कोई सोचा समझा फॉर्मूला? चलिए आज इसी को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, जिस स्क्रिप्ट की हम बात करने वाले हैं ना, पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हो सकता है इसे कहीं देखा भी हो। तो कहानी शुरू होती है इस वॉइस ओवर से। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है ना? ये एक तरह से माहौल सेट कर रही है, एक इमोशनल स्टेज तैयार कर रही है आगे की बात के लिए। और फिर बूम आता है ये मेन डायलॉग, बिल्कुल सीधा, सिंपल पर सीधा दिल पे लगता है। और फिर आती है वो फाइनल पंच लाइन, वो लाइन जो असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। और यही वो लाइन है जो सबसे ज्यादा याद रह जाती है। सुनने में तो ये सब बड़ा सिंपल और क्यूट सा लगता है ना? पर क्या हो अगर इसके पीछे एक पूरी इंजीनियरिंग हो, एक कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर? चलिए इसी को आज अनकवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हुक की, मतलब वो पहली चीज जो ध्यान खींच लेती है। कैसे होता है ये? तो वो जो पहली लाइन है ना, वैलेंटाइंस डे, जब दिल अपने सबसे खास इंसान को चुनता है, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है, एक ऐसी बात जिससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं। इसने आते ही लव और चॉइस का आइडिया सेट कर दिया। ओके, अब आते हैं असली खेल पर, शब्दों का चुनाव। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां चुनना यानी टू चूज, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए। ये कितना पावरफुल है। ये सिर्फ आई लव यू नहीं है, ये है आई चूज यू एवरी सिंगल डे। मतलब ये एक एक्टिव डिसीजन है, एक डेली कमिटमेंट। इससे बात कितनी गहरी हो जाती है ना? और फिर आती है वो मास्टर स्ट्रोक लाइन, जहां दो शब्द आमने सामने आते हैं, मोहब्बत और आदत। इन दोनों का फर्क ही इस लाइन का पूरा जादू है। देखिए, मोहब्बत तो लव, अफेक्शन, एक खूबसूरत इमोशन है, लेकिन जब कोई कहता है तुम मेरी आदत हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब वो इंसान जरूरत बन गया है, लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल हिस्सा, जिसके बिना गुजारा मुश्किल है। ये लव से एक लेवल ऊपर की बात है, ये नेसेसिटी की बात है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनफैक्ट इमोशंस का काम तो हो गया, अब शुरू होता है असली मकसद, जिसे हम कह सकते हैं एंगेजमेंट इंजन। वो जो वीडियो के एंड में लंबा चौड़ा टेक्स्ट आता है ना, वो कोई आफ्टर थॉट नहीं है, वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, मल्टी लेयर्ड कॉल टू एक्शन है। इसे एक फनल की तरह सोचिए। सबसे पहले सबसे आसान काम, लाइक कर दो, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता। फिर अगला स्टेप, थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, शेयर करो अपने उस खास इंसान के साथ, अब कनेक्शन बन रहा है। फिर आता है पर्सनल टच, कमेंट में फॉरएवर लव लिखो, अब इंसान इमोशनली इन्वेस्ट हो चुका है। और जब ये सब हो गया, तब आता है फाइनल आस्क, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखा स्टेप बाय स्टेप एंगेजमेंट को कैसे बिल्ड किया गया है? तो इन सब को जोड़कर देखें तो क्या पता चलता है? वॉज द फाइनल इनसाइट। ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये स्क्रिप्ट सिर्फ फील करने के लिए नहीं बनी है, ये शेयर होने के लिए बनी है, ये चैनल की ग्रोथ में कन्वर्ट होने के लिए बनी है। ये आर्ट और एल्गोरिदम का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जहां इमोशन मार्केटिंग से मिलता है। तो वो वायरल फॉर्मूला क्या है? बेसिकली ये 4 चीजें हैं। पहला, एक यूनिवर्सल इमोशनल आइडिया पकड़ो जिससे सब रिलेट कर पाएं। दूसरा, सिंपल पावरफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करो। तीसरा, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स, जैसे यहां गुलाब और कैंडल लाइट थे। और चौथा और सबसे जरूरी, एक मल्टी स्टेप एंगेजमेंट फनल बनाओ जो लोगों को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने पर गाइड करे। और दोस्तों, यही सोशल मीडिया पर स्टोरी टेलिंग की नई लैंग्वेज है। ऐसा कंटेंट जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, बल्कि परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एल्गोरिदम को फीड करता है। तो अगली बार जब कोई ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानी सामने आए और उसे शेयर करने का मन करे, तो बस 1 सेकंड के लिए रुककर सोचिएगा कि जो शेयर हो रहा है वो सिर्फ एक फीलिंग है या एक ब्रिलियंटली इंजीनियर्ड फॉर्मूला।